मेहनत की आग में जलने की शौक रखती हूँ, हार की हंसी उड़ाने की जज्बा रखती हूँ, किसी के सहारे मंजिल पालूं ओ मेरी फितरत में नहीं, खुद के दम पर जीतने की हुनर रखती हूँ। यह मेरी लाइनें नहीं है, यह उस लड़की की लाइनें हैं, जज्बा भरी गर्वान्वित करने वाली हुंकार है कि जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, जिसके खानदान में कोई अधिकारी नहीं है, जिसके परिवार का और आस पड़ोस का कोई भी उच्च शिक्षा लेने के लिए शहर से बाहर कदम नहीं रखा है। यह उस लड़की की गर्जना है कि जिसने निर्णय लेते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दहलीज से बाहर कदम निकाला और सफलता अर्जित करने के बाद ही घर वापसी किया। और उसने एवियन न्यूज प्लस से बात करते हुए बताया कि उसको तमाम ताना सहना पड़ा और तमाम तरह की बातें लोग कहते हुए नजर आए, लेकिन 4 वर्षों के संघर्ष ने उसको अधिकारी बना दिया। आज इस समय बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के पर्यवेक्षक पद पर उसकी नियुक्ति हुई है। उसके घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। अंबेडकर नगर जिले के वरिष्ठ समाज सेवी बरकत अली को जैसे ही यह जानकारी हुआ कि एक गरीब परिवार की बिटिया इस तरह से अधिकारी बनी है, तरह का सफर तय करने के बाद उसको सफलता मिला है, तो उसके उत्साह वर्धन के लिए और वह लोगों का आदर्श बन सके, लोगों का आइडियल बन सके, जो गरीबी से जूझते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एक संदेश देने के लिए सीधे पहुंच जाते हैं आलापुर बाजार के करीब सैदपुर रशीदपुर गांव की तरफ, जहां पर पता चला राजमन गुप्ता की बिटिया संगम गुप्ता ने संघर्ष करने के बाद इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया है। और देखिए किस तरह से संगम गुप्ता ने अपने जीवन के संघर्ष को बताया और किस तरह से सफलता अर्जित किया, यह कहते हुए कि मेहनत की आग में जलने की शौक रखती हूं, हार की हंसी उड़ाने की जज्बा रखती हूं, किसी के सहारे मंजिल पालूं ये मेरी फितरत में नहीं, मैं खुद के दम पर जीतने की हुनर रखती हूं। तो सुनिए संगम गुप्ता का एक संघर्ष भरा सफर और किस तरह से पर्यवेक्षक अधिकारी के पद पर वह चयनित हुई। आज बधाइयों का तांता लगा हुआ। पर्यवेक्षक अधिकारी बाल विकास बाल पुष्टाहार विभाग का बड़ी जवाबदारी आपको दी गई है। आप एक महिला है और जब किसी भी महिला के हाथ में यह जवाबदारी आती है तो उसके जो सामाजिक कनेक्टिविटी होती है वो सीधे महिलाओं से होती है। आप जैसे ही यह दायित्व आपको दिया जाएगा, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? जैसे ये बाल पुष्टाहार विभाग ये है, इसमें कुपोषण से जैसे बहुत सारी हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो कुपोषित बच्चों की संख्या और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तो बस ये रहेगा कि कोई भी बच्चा वो कुपोषित ना रहे, कुपोषण का शिकार ना हो। और हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कौन सा पोषक तत्व या कौन सा आहार दें या कौन सा आहार ना दें, उनको इस बारे में अवेयर करेंगे। जी, परिवार की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने हमसे पहले ही बताया था कि आपके पिताजी आर्थिक तंगी में रहे हैं, इसके कारण से आपकी मदद करने में उनको कई बार काफी संघर्ष करना पड़ा। क्या कुछ करते हैं आपके पिताजी? जी, पहले हमारे पिताजी होमगार्ड थे, रिटायर होने के बाद खेती बाड़ी संभालते हैं, बस उसी से ही खर्चा चलता है। और ये फैसला मैंने 2021 में लिया बाहर जाने का। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि हाँ तुम बाहर जाओ, पढ़ो। भले ही मेरे बैकग्राउंड से कोई नहीं गया है, बट मेरी स्कूलिंग जो थी वो प्राइमरी से थी, फिर जूनियर, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट से ही पढ़ा है। बाद में मेरा जो है स्नातक हुआ वही प्राइवेट से हुआ। उसके बाद आगे जैसे जैसे मैं पढ़ती गई उन्होंने सपोर्ट किया है, हमेशा मेरा सपोर्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएट की जी, तो आपके परिवार में कोई और है पोस्ट ग्रेजुएट? जी हमारी बहन है। जी, कितनी बहनें और कितने भाई?
हम 3 बहन और 3 भाई हैं। जी। आप पर्यवेक्षक अधिकारी पद पर चयनित हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में आपको दायित्व मिला हुआ है। सरकारी नौकरी आपके परिवार में और कोई? जी नहीं, मेरे सिवा तो कोई और नहीं है। बात करें खानदान की तो कोई अधिकारी? में जब आप तैयारी कर रही थी तो आपको कभी मन में नहीं होता था कि इतना पैसा हम बाहर रह करके, प्रयाग में रह करके मंगा रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं, इस तरह का दुविधा कभी रहता था आपको? ये दुविधा कभी खत्म ही नहीं हुआ। आप समझिए 4 साल में ये दुविधा कभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मंथ का एंड आता था तो समझ लीजिए और बढ़ जाता था प्रेशर कि अब रेंट देना है और खर्चा देखना है अपना। अभी जैसे बैकअप हमारा रहे अगर उस हिसाब से तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसको आप लेकर। चयनित होने की खबर पा करके जो अंबेडकर नगर के समाज सेवी हैं बरकत अली, उनकी बाँछें खिल गई और वह आकर के आपको सम्मानित किए, आपका मुंह मीठा कराए। आखिर में उनको इतनी खुशी और इतना मन में वो कैसे उद्दलित हुए? देखिए वो समाज सेवी हैं, ठीक है ना? तो समाज सेवी हैं तो जब दूसरों का भला देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनको खुशी होगी, है ना? तो वो इस वजह से। कर भला तो हो जी। भला। और बरकत अली, वो हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देखे हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत मदद की है मेरी, बहुत जैसे ज़्यादा। जी। जैसे हमारे बहन है, उनकी कुछ कंडीशन थी, उस टाइम इन्होंने बहुत मदद किया और हमेशा जैसे मैं कभी भी एनी टाइम ये नहीं है कि जैसे इस टाइम नहीं करना है, मैं कभी भी कोई भी काम हो मैं अगर बोल दूं तो वो हो जाता है। मैं ही नहीं कोई भी जैसे जिसको मदद की जरूरत हो अगर इनके पास फोन चला जाता है तो उसकी मदद होती है, इतना जानते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और किसान परिवार से हैं, आर्थिक तंगी है, उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगी कि किस तरह से पेशेंस रखना चाहिए अपने तैयारी के दौरान? जी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सफलता पानी है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 1 साल करेंगे उसके बाद हमको वो तो लक आपका लक और उसके पीछे काम करता है आपका कर्म। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और रही बात पेशेंस की, तो बिना पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला है। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। जी। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो हाईटेक एजुकेशन चल रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने के बाद ही लोग मानते हैं कि कोई सफल हो सकता है। जी, आप ऐसा प्राइमरी लेवल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, हिंदी मीडियम से थ्रू आउट रही हैं। आप क्या कुछ मानती हैं कि इस समय जो कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल या हिंदी मीडियम से होता है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम प्राइवेट या बहुत महँगे स्कूलों में पढ़ेंगे तो ही सफल होंगे, ऐसा नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी पढ़ के कर सकते हैं। वो हमारी काबिलियत, हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे वो हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट से अगर बहुत महँगे स्कूल में पढ़ लेंगे तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब भी करनी पड़ेगी। बस एक होता है कि इंसान को गाइडेंस अगर समय पे मिल जाता है, तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। गाइडेंस ज़रूरी है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पर्यवेक्षक पद पर चयनित होने के बाद संगमता ने किस तरह से अपनी बात कही? इन्होंने कहा यह पूरी तरह से मिथ्या है कि हाईटेक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम से हो, लग्जरियस बिल्डिंग हो, वहां पर आप पढ़ाई करिए तभी आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी आड़े नहीं आ सकता अगर आपके अंदर जोश हो, जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता हो। ढेर सारे उदाहरण को इन्होंने पेश किया है। इनके परिवार में कोई अभी तक सरकारी नौकरी नहीं करता हुआ पाया गया है और ना तो कोई इनके खानदान में अधिकारी है। ये पहली अधिकारी
बनी हैं और पहली सरकारी नौकरी करने वाली यह महिला हैं कि जो उदाहरण के रूप में आज अपने आप को स्थापित किया। जब दिल्ली से बाहर इन्होंने कदम निकाला था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयाग में जाना था, तो 4 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया, ढेर सारे सामाजिक टीका टिप्पणियों का भी इन्होंने सामना किया, बावजूद ये हिम्मत नहीं हारी और आज ये अधिकारी रैंक पर चयनित हुई है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ बधाई देना नहीं, यहाँ पर आने का मकसद यह भी है हमारा कि आप गांव से हैं, आपके परिवार में कोई अधिकारी नहीं है, कोई सरकारी सर्वेंट नहीं है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए और एक उदाहरण बनिए संगम गुप्ता की तरह। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना कि आप सफलता के शीर्ष पर पहुंचे और आप और भी प्रमोशन पा करके एक बार फिर एवीएन न्यूज प्लस से रूबरू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।